दोस्तों, आत्महत्या की खबर आए दिन बढ़ती चली जा रही है। आत्महत्या का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। एकदम से सुनते हैं जब मन में सन्नाटा आता है कि आखिर 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य तन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, इसे सुर दुर्लभ कहा गया है। और इसे व्यक्ति अज्ञानता के कारण, ज्ञान नहीं होने से और मानसिक तनाव, आपसी सहकार, आपसी प्रेम, आपसी स्नेह की कमी, पारिवारिक मजबूरियाँ, आर्थिक मजबूरियाँ, मद्यपान जैसे अनेक कारण बनते चले जा रहे हैं, जिससे मनुष्य आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहा है। आखिर समाज में ऐसी विकृति को कैसे रोका जाए, क्योंकि समाज की कहीं ना कहीं कमी है, तो व्यक्ति समाज से परेशान होकर, उसकी परिस्थितियों से परेशान होकर और किसी न किसी रूप में वह अपनी जान तक देने को तैयार है। जबकि जान कितनी कीमती है उसे नहीं पता है कि वह 84 लाख योनियाँ घूम कर आया और आत्महत्या करने के बाद वह उसका मोक्ष भी नहीं होगा। वेद शास्त्र पुराण या जहाँ भी वर्णन आता है तो आत्महत्या करे हुए व्यक्ति का मोक्ष भी नहीं होता, उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो उसे आत्महत्या वह क्यों कर रहा है, उसका आगे क्या होगा, वह इस बारे में नहीं सोचता और मानसिक तनाव में आकर या अधिक मद्यपान कर या फिर ऐसी समाज से घृणा कर उसके दिमाग में विकृति आ जाती है, मानसिक विकृति, और वह विक्षिप्त हो जाता है किसी न किसी रूप में, और वह इस दुनिया को त्यागना चाहता है, उसको तजना चाहता है दुनिया को, क्योंकि दुनिया के क्रियाकलापों से कहीं न कहीं उसका मन आघात हुआ है। पहली बार पूरी तरह उसका दोष कहीं से कहीं तक नहीं है, कहीं न कहीं पहली बार ऐसी स्थिति कभी न कभी बनी होगी कि उसके दिमाग में आत्महत्या का विचार आ गया। शुरू में जब वह अपने पद से विचलित हुआ, मनुष्य के पद से विचलित हुआ, मान लो वह किसी गलत दिशा में गया, तो वहाँ कहीं न कहीं उसे प्रेम की कमी, स्नेह की कमी, आर्थिक मजबूरियाँ या कोई किसी प्रकार की बीमारी या नशे की लत, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है जिनके कारण उसके जीवन का मोड़ बना और फिर वह नीचे पतन की ओर जाता चला गया। उसका मानसिक पतन हुआ, उसका सामाजिक पतन हुआ और उसके दिमाग में विकृतियाँ पैदा हुई और वह आत्महत्या के कदम उठाने की सोचने लगा। और एक दिन अखबार में पढ़ने को मिला। आखिर समाज के प्रबुद्ध जनों को, सबको इस समस्या का बैठकर कुछ न कुछ हल इस रूप में निकालना चाहिए कि कहाँ कमी है। प्रेम और सहकार की कमी सबसे प्रमुख है या ऐसी कोई स्थिति है तो ऐसा कोई एक संगठन भी बनना चाहिए जहाँ पर व्यक्ति अपना दुखड़ा रो सके और उसका हल पा सके। वेद शास्त्र पुराण और ज्ञान के वो मंदिर में ऐसी व्यवस्था बन सकती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।